अब क्वेश्चन नंबर 19 बी करेंगे हम। 19 बी में आपको वही रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट दे रखा है और इस बार काफी सारी एडजस्टमेंट्स हैं और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। तो इन द बुक्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। इस क्वेश्चन में आपको डेट का इस्तेमाल समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रिसिप्ट साइड से वही ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत बैलेंस ब्रॉट डाउन से हो रही होगी, एंडिंग बैलेंस कट डाउन से हो रही होगी और ये दोनों ही चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती हैं। दूसरे नंबर पे सब्सक्रिप्शन है। बाय सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन की अमाउंट अंदर, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है और इसकी बात से आपको शायद ही कोई क्वेश्चन मिले जिसमें सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट ना हो। बाकी किसी में एडजस्टमेंट आया ना है, सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट नॉर्मली जरूर होगी। तो पहली लाइन ही क्वेश्चन की नीचे दे रखी है, ऑन 31 दिसंबर 2019, यानी जिस तारीख को हम ये बना रहे हैं यानी एंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वाज 2000। ये आउटस्टैंडिंग एंड हुआ और आउटस्टैंडिंग एंड क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एंड, आउट सब्सक्रिप्शन वर्ड की जरूरत नहीं है, सब्सक्रिप्शन में जोड़ रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन ही होगा, लिख दोगे कोई बात नहीं, लेकिन बिगिनिंग और एंड वर्ड लिखना जरूरी है। 54,000 नीचे इधर क्यों लिखा, बाहर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी एक एडजस्टमेंट और है। ऑन 31 दिसंबर 2018, इससे ठीक एक साल पहले, पिछले साल के आखिर में या कह सकते हो इस साल के बिगिनिंग में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था वो 3000 था। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, जो कि क्या करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग एंड प्लस किया है तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग की तो दो एडजस्टमेंट हो गई, क्या कोई एडवांस की एडजस्टमेंट है, नहीं है, तो सिर्फ यही दो एडजस्टमेंट है। अब आप अमाउंट बाहर कर सकते हैं। अगली चीज है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हमारी इनकम है जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है। अगर क्वेश्चन उसे इनकम लेने से मना कर देगा तो फिर हम भी उसे इनकम में नहीं लिखेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक पोर्शन के लिए कह दे कि आधी एंट्रेंस फीस इनकम नहीं है या आधी एंट्रेंस फीस इनकम है। उसके बाद टूर्नामेंट फंड, क्योंकि ये फंड लिखा है वर्ड तो इसलिए यहाँ नहीं आएगा, लेकिन अगर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस फंड से ज्यादा है तो लॉस फ्रॉम टूर्नामेंट फंड यहाँ पर जरूर आएगा। तो फंड कंपेयर कर लेते हैं। पेमेंट में देखो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं, एडजस्टमेंट में देखो क्या पहले से कोई टूर्नामेंट या कोई फंड है, नहीं है, तो इसका मतलब टूर्नामेंट फंड के 26,000 रुपीज हमें मिले हैं, लेकिन खर्च हमने 31,000 कर दिए हैं। तो टूर्नामेंट फंड जो है यहाँ पे लॉस फ्रॉम टूर्नामेंट हो गया है हमें। अगर प्रॉफिट होता तो वो यहाँ नहीं आता, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कितना लॉस हुआ है, 31,000 माइनस 26,000 दैट इज 5,000। ये ब्रैकेट वाला पोर्शन लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर अगर बेचा है, पिछले क्वेश्चन में ओल्ड फर्नीचर था, वो हमारा एसेट होता है। न्यूज़पेपर को एसेट नहीं माना जाता है, न्यूज़पेपर रद्दी मानी जाती है, उससे जो भी अमाउंट आए वो हमारे लिए इनकम होती है और उस पर जो भी खर्च हो वो हमारे लिए एक्सपेंस। न्यूज़पेपर एसेट नहीं माना जाता कभी भी। लिगेसी हमारी इनकम है। आपका बुक से आंसर मैच नहीं करेगा, वैसे तो लिगेसी की काफी बड़ी अमाउंट है, कंपेयर कर सकते हैं इस क्वेश्चन के कंपैरिजन में, लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है इसलिए हम लिगेसी को इनकम लेके चलेंगे। पेमेंट्स में आ जाओ। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी के बारे में एडजस्टमेंट मैंने पढ़ी है, इसका मतलब इसकी अमाउंट एडजस्टमेंट में अंदर लिखी जाएगी। क्या एडजस्टमेंट है, लास्ट ईयर की तरह जिस पे एडजस्टमेंट है उसे आप टिक भी कर सकते हो क्वेश्चन में। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2019, इस तारीख को यानी एंड में सैलरी आउटस्टैंडिंग 1500 थी, आउटस्टैंडिंग एंड प्लस हो जाता है। आउटस्टैंडिंग एंड हमेशा प्लस होता है, चाहे वो इनकम का हो चाहे वो एक्सपेंस का हो। मैंने हेडिंग डालना भूल गई, वो आप खुद डालेंगे, चलो डाल देता हूं, कई बच्चा कहीं आपने खुद तो डाली नहीं।
और हमसे लगवाते हैं। तो चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर का हो या इनकम का हो, एंड वाला प्लस ही होना है, बिगनिंग वाला माइनस ही होना है। इफेक्ट फर्क पड़ता है बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट में आती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी में। अभी बैलेंस शीट हमने करी नहीं है। बिलियर्ड टेबल, हमने एक टेबल खरीदी है। बिलियर्ड एक गेम होता है खेलने के लिए, तो ये हमारा खर्चा नहीं है, हमारा एसेट है, हमारे पास टेबल आई है। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा खर्चा है 6000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस तो हम पहले से ही कर चुके हैं जस्ट, और अगर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कम होते और फंड ज्यादा होता तो ये यहाँ आता ही नहीं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हमने स्पोर्ट्स खरीदने खेलने के लिए इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, तो ये हमारा एसेट हुआ, बैलेंस करना नहीं आएगा। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहले ही लाइन में बता रखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2000 का, वो हमने कर लिया। सैलरी के बारे में भी कर लिया। ऑन 1 जनवरी 2019 क्लब के पास एक बिल्डिंग है, ये तो एसेट हुआ हमारा। फर्नीचर है, ये भी एसेट हुआ। 12% इन्वेस्टमेंट है, ये भी एसेट हुआ। लेकिन 12% इन्वेस्टमेंट होने का मतलब कि हमें इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि साल के शुरू में है, पूरे साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 30,000 का 12%। क्या हमें कोई इंटरेस्ट मिला? मिलता तो रिसिप्ट में दिखाई देता, नहीं मिला, इसका मतलब सारा का सारा इंटरेस्ट अभी मिलना बाकी है, और ये इनकम में आ जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम में आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सोच के ध्यान से, लास्ट ईयर जब भी इंटरेस्ट की बात आती थी हम एक्सपेंस में दिखाते थे, यहाँ पर ध्यान से हमने इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमारी इनकम है, और मिला नहीं है इसलिए आउटस्टैंडिंग है। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये भी हमारा एसेट है। हमें इन्हीं सभी आइटम पर इंक्लूडिंग परचेज डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे लगेगा, अलग अलग भी दिखा सकते हो। फर्नीचर पे लगेगा, इन्वेस्टमेंट पे कोई नहीं लगता है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे लगेगा। बिल्डिंग हमारे पास 75,000 की लिखी है 1 जनवरी को, ईयर के बिगिनिंग में। और अगर आप रिसिप्शन पेमेंट में देखोगे, यहाँ पर कहीं बिल्डिंग नहीं आई, यानी जितनी शुरू में थी उतनी ही आखिर में है। तो सिंपली 75,000 का 10% 7,500 आ जाएगा। फर्नीचर 18,000 का है, ना हमने फर्नीचर बेचा है ना फर्नीचर खरीदा है, पेमेंट में और रिसिप्ट में कहीं फर्नीचर दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिंपली फर्नीचर का 10% यानी 18,000 का 10% 1,800 आ जाएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के नाम पर अगर हम देखें तो पेमेंट में बिलियर्ड टेबल भी एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो हमने खरीदा ही है, तो हमने 2 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं। 30,000 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नीचे पहले से दे रखे हैं, बिलियर्ड टेबल 20,000 की, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40,000 के हमने खरीदे हैं। डेट नहीं बता रखी तो मान लेंगे ईयर के बिगिनिंग में खरीदे हैं, और इस पूरी अमाउंट पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। अगर वो इनकी डेट्स बताता तो तीनों का अलग अलग इंटरेस्ट निकालते, 30,000 का पूरे साल का, और इन दोनों में टाइम फैक्टर के साथ। फिलहाल सिंपली इसका 10% इंटरेस्ट लग डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इनको जोड़िए, 18,300 बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखो कि सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है, तो आप देखेंगे कि टोटल बाय का ज़्यादा है, क्योंकि यही 51,000 37,000 ही ज़्यादा है, तो सरप्लस आएगा, और बुक से आंसर मैच नहीं करेगा।